बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 8.7 की थ्योरी का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया। उसमें हमने 2 मेथड पढ़े, एक था ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा था हमारे पास सैमसन रूल। पिछले लेक्चर में हमने सैमसन रूल को डिस्कस किया। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो सजेशन है मेरी, वो 2 वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको जो है वो इनकी समझ आए। आज के लेक्चर में हम सैमसन रूल की जो एग्जाम्पल थी वो रह गई थी उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद एरर एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। यूज सैमसन रूल विद n इज इक्वल टू 4 टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल। जो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, जो इंटीग्रल गिवन है वो है 0 से लेकर 2 तक लिमिट है और फंक्शन है 5x की पावर 4 और इसके बाद जो n है गिवन वो कितना है 4 है। तो इससे मालूम ये हुआ कि जो यहाँ पर फंक्शन है, अगर हम उसको देखना चाहें तो f ऑफ x इज इक्वल टू बनेगा 5x की पावर 4 और इसके बाद जो इंटरवल है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन है वो बनेगा 0 से लेकर 2 तक और इसके बाद जो n है गिवन वो है 4। अब हम जब वो सैमसन रूल डिस्कस करते हैं, अब हम जानते हैं कि जो सैमसन रूल है वो इक्वल है इसके डेल्टा एक्स बाई 3, इसको हम 1/3 रूल ऑफ सैमसन कहते हैं। ठीक है, ये है y नॉट। अब n इज इक्वल टू 4 है तो ये y नॉट y1 y2 y4 तक जाएगा। यहाँ पर होगा y1 प्लस यहाँ पर होगा y2, यहाँ पर होगा y3 और यहाँ पर क्या होगा y4 होगा। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या हो, इवन हो, ठीक है, ऑड हो तो यहाँ पर क्या होता है 4 होता है और जब इवन हो तो यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर भी 4 होगा और जो एंड वाला ओपेल होता है उनके साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है 1 के अलावा। अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा एक्स चाहिए और y नॉट y1 y2 y3 y4 की वैल्यू चाहिए। डेल्टा एक्स जो कि विड्थ ऑफ द इंटरवल है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होता है b माइनस a के ओवर n के। तो b हमारे पास क्या है 2 है और माइनस क्या होगा 0 बाई क्या होगा हमारे पास इंटरवल n जो है वो हमारे पास 4 है तो 2/4 बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट किया वो है 1/। इसके बाद अब हम जो ये y नॉट y2 y1 ये तमाम जो फंक्शन की वैल्यूज है इनको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो x हमारे पास क्या है कि इसको ये तमाम x की वैल्यूज होंगी, ठीक है, और इसके बाद जो होगा यहाँ पर क्या होगा y की वैल्यूज होंगी जो कि इक्वल है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू है 5x की पावर 4 की। हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे इसको। सबसे पहले तो जो इंटरवल है हमारे पास वो क्या है 0 से लेकर 2 तक, यानी कि यहाँ पर जो x नॉट है वो क्या बनेगा हमारे पास 0 बनेगा और x यहाँ पर क्योंकि 4 था तो x4 हमारे पास बनेगा 2 बनना चाहिए। तो हम जो है वो शुरू करते हैं कि x नॉट से। x नॉट हमारे पास क्या होगा, x नॉट है हमारे पास 0 है तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो हमें y नॉट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, यहाँ पर x की जगह पर x नॉट यानी कि x 0 पुट करो तो ये क्या बनेगा 0 बन जाएगा तो y नॉट में हमें 0 मिलेगा। इसके बाद अब हम x1 की बात करते हैं तो वो कैसे हासिल होगा, इस x नॉट में हम प्लस करेंगे डेल्टा x, ठीक है। तो ये जो x नॉट था वो हमारे पास क्या था 0 था और डेल्टा x हमने निकाला वो 1/2 था। इसका मतलब जो x1 होगा that will be equal to 1/2। अब हम क्या, हमें जो y नॉट होगा वो हमें क्या मिलेगा, that will be equal to 5x की पावर 4 है तो यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे क्या, x1 की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 की पावर क्या बन जाएगी, तो हमें क्या मिला y1 will be equal to 5 into 1/2 की पावर 4 है तो 2 2s are 4 4 3s are 8 और क्या बन जाएगा 16, ये बनेगा 16। That will be equal to हम लिख सकते हैं जो y1 की वैल्यू होगी that will be equal to 5/16। अब इसके बाद हमने x2 को फाइंड करना है तो x2 क्या होता है, x1 में हम डेल्टा x को प्लस करेंगे तो x1 हमारे पास क्या था 1/2 और डेल्टा x भी है 1/2 तो हमारे पास जो x2 आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। इससे हम y1 की जो y2 की वैल्यू निकालेंगे that will be equal to 5 into x की जगह पर 1 डालेंगे तो y2 की जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी 3/2 तो y3 की वैल्यू क्या आएगी 5 into x3 की वैल्यू हमारे पास है 3/2 की पावर क्या बन जाएगी 4
तो दैट विल बी इक्वल टू, ये 5 एज इट इज रहेगा, 3 की जो वैल्यू 4 है वो 81 बनेगी, बाई में 16 होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये और बटे में क्या होगा 60। इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। x4 मैंने निकाला है 2, तो यहाँ पर जो y4 होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू जो 2 की पावर 4 वो बन जाएगी 2 की पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 5 इंटू ये बन जाएगा 16, तो दैट इज इक्वल टू y4 जो है हमारे पास वो है 80 के इक्वल। ये तमाम जो y1 y2 y3 इसकी जो तमाम वैल्यूज थी वो हमने जो है निकाल ली हैं। अब हम सैमसन रूल का जो है वो अप्लाई करेंगे। अब सैमसन रूल हमारे पास क्या था कि डेल्टा x बाई 3 था इनटू यहाँ पर क्या था y0 प्लस यहाँ पर 4y1 था प्लस 2y2 था प्लस 4y3 था प्लस क्या था y4 के बाद अब हम इसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा x हमारे पास क्या था 1/2 बाई 3 होगा इनटू y0 हमारे पास 0 आया था प्लस 4 इंटू y1 हमने निकाला था उसकी वैल्यू देख लेते हैं y1 की, वो है 5/16, ये 5/16 आ गया प्लस क्या होगा 2 इंटू y2 की भी हमने वैल्यू निकाली थी वो थी 5, तो 5 डाल देंगे यहाँ पर 5 आएगा प्लस 4y3 की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली थी 405/16 और इसके बाद प्लस y4 की वैल्यू हमने निकाली थी 80। अब हम इनको प्लस करेंगे, ये बनेगा s इज इक्वल टू, ये तो बन जाएगा 1/6 इंटू ये क्या बनेगा जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 4 इस 16 से कैंसिल होकर 4 बच जाएगा प्लस क्या होगा ये 10 बन जाएगा प्लस यहाँ पर भी ये कैंसिल होकर 405/4 बन जाएगा और प्लस यहाँ पर भी 80 बन जाएगा। अब जो है वो क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/6 आएगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा यहाँ पर 5 आएगा प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर 40 आएगा प्लस यहाँ पर 405 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 320। ओके, इसके बाद अब हम जो है वो इसका सम करते हैं 1/6 इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 4, तो इन सबको हम प्लस करते हैं, ये बनेगा 770, तो यहाँ पर हम 770 बाई क्या होगा 6 4 और 24, तो दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32.08। तो ये इसका आंसर आएगा सैमसन रूल का। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को देखते हैं, तो उसके साथ इसको कंपेयर भी करना है। 0 से लिमिट हमारे पास इंटीग्रेशन किया 0 से लेकर 2 तक 5x की पावर 4 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x है, इसको एवेलुएट करते हैं। 5 एज इट इज आएगा, x की पावर क्या बन जाएगी 5 ओवर में भी क्या होगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा और इस पे जो बाकी बचेगा इस पे लिमिट लेंगे हम 0 से लेकर 2 तक, तो इसको एवेलुएट करते हैं। तो 2 की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 2 की पावर 5 बनेगी, 5 लिख लेंगे, इसके बाद लोअर लिमिट में 0 की पावर 5 दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 5, तो इसको 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बन रही है, जो हमारे पास इंटेग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट इसको हम एग्जैक्ट लिखते हैं, वो बन रही है 32। जो अप्रोक्सीमेटेड है वो बन रही है 32.08। इसका मतलब जो एरर हमारा आया है, ठीक है, एरर जो आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा क्योंकि जो अप्रोक्सीमेशन है ना वो ज्यादा है, नेगेटिव 0.08, ये मतलब वो एरर आ रहा है। ठीक है, इसमें तो यानी कि ये मतलब अप्रोक्सीमेशन जो था ये ज्यादा है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू थी वो कम थी। इसका मतलब जो नेगेटिव जो है वो एरर आएगा ना, तो ये था हमारा जो सैमसन रूल की एग्जाम। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, एरर एनालिसिस। तो इसके बाद अब हमने एरर एनालिसिस को क्यों जो है वो स्टडी करना है। When using numerical method like trapezoidal rule and Sampson rule to approximate the definite integral, it is important to know how accurate the result is. यानी कि जब भी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये हमें
डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जैक्टली जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वली उसके जवाब देता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये जो हमने दो मेथड लगाए हैं, ट्रापेजॉइडल और सैमसन रूल, ये कितने एक्यूरेट हैं। ठीक है, एरर फार्मूलेट हेल्प एस्टिमेट हाउ फार द अप्रोक्सीमेशन माइट बी फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। यानी कि ये जो एरर हम निकाल रहे हैं, एरर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या बताता है कि ये जो ट्रापेजॉइडल और सैमसन रूल कितने एक्यूरेट है, यानी कि इनकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो एग्जैक्ट वैल्यू तक कितनी अप्रोच करती है, या एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी दूर है। ठीक है, तो हमने पिछली एग्जांपल में देखा सैमसन रूल की एग्जांपल में कि ये वो जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास थोड़ी थी, यानी कि 32, और जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू थी 32.08 थी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वो पहुंच गया, लेकिन क्या था उसमें कुछ एरर आ रहा, तो उसी चीज जो एरर मैंने लिखा था कि ये -0.08 आएगा, तो उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरर हमें बताता है कि जो अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया वो कितना एक्यूरेट है और वो एग्जैक्ट वैल्यू को कितना अप्रोच कर रहा है। इसके बाद थ्योरम है हमारे पास, एरर एस्टिमेट थ्योरम है कि लेट एफ बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल। को एफ जो है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल ए एंड बी पर, जिसको हमने डिवाइड किया एन सब इंटरवल पर इक्वल विड्थ, यानी कि उनकी जो स्पेस है, यानी कि जो जिनमें हमने सब इंटरवल में उसको डिवाइड किया है उसकी विड्थ क्या है, सेम है, डेल्टा एक्स बी माइनस ए है। इफ एफ का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है एंड एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। ये ट्रापेजॉइडल, जब हम ट्रापेजॉइडल रूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एरर हमने किस तरह फाइंड करना है, वो इस तरह करेंगे कि उस फंक्शन की जो डबल डेरिवेटिव लेंगे और उसमें जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू को उसको हम m कहेंगे, देन अदर टर्म ई टर्म भी सेटिस्फाइड क्या होगी कि वो लेस देन होगी m इनटू b माइनस a की पावर 3 ओवर b 12 एंड सेकेंड। यहाँ पर जो विड्थ ऑफ इंटरवल है वो b माइनस a क्या है, b माइनस a है, और नंबर ऑफ सब इंटरवल है वो n है, और जो मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअली करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमें इंटरवल दिया होगा उसको b माइनस a करेंगे, जो फंक्शन दिया होगा उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, और डबल डेरिवेटिव लेने के बाद इस इंटरवल पर चेक करेंगे कि किस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम m कह देंगे, और बटे में क्या है 12 है और n है, n जो होगा वो उसके जो नंबर ऑफ सब इंटरवल होंगे उस पर डिवाइड उनका स्क्वायर करेंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें जो ट्रापेजॉइडल रूल है उसमें हमें एरर जो है वो फाइंड कर पाएंगे कि एरर कितना है। इसके बाद सैमसन रूल की तरफ मूव करते हैं कि उसमें हम जो फंक्शन है वो उसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लें तो वो कंटिन्यूअस हो, और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम उसको इंटरवल ए और बी पे चेक करेंगे, जहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम m का नाम देंगे, और ये फार्मूला लगाएंगे जब हम, तो ये हमें सैमसन रूल में क्या देगा, एरर देगा। इसके बाद जो है वो की इनसाइट्स है, तो इंटीग्रल बट सैमसन रूल इज टिपिकली मोर एक्यूरेट व्हेन द फंक्शन इज स्मूथ। यानी कि जो सैमसन रूल है क्योंकि वो फोर्थ टाइम डेरिवेटिव यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव तक जा रहा है, ठीक है, और उसमें जो इंटरवल है उसका जो रेशियो है वो 4 है, और जो ट्रापेजॉइडल रूल था उसमें n की पावर 2 थी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सैमसन रूल है ये हमें ज्यादा एक्यूरेट जवाब देगा क्योंकि वो फंक्शन को फोर्थ डेरिवेटिव तक ले जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो एरर बाउंड हेल्प कंट्रोल और टू क्लोज आवर अप्रोक्सीमेशन इज द रियल इंटीग्रल। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम ऑफ द अप्रोप्रिएट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फोर्थ फॉर द सैमसन ओवर द इंटरवल टू एस्टिमेट डेरिवेटिव। तो ये हमें जो सैमसन रूल है उसमें हमने फोर्थ डेरिवेटिव को इस्तेमाल करके जो है वो एरर दिखना। तो ये आज का टॉपिक था। इसका थ्योरम जो है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पते होने चाहिए कि ट्रापेजॉइडल रूल के लिए हम एरर टर्म उसकी एरर टर्म फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जो सैमसन रूल है उसके लिए हम ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद करने का जो है वो तरीका बता दूं कि यहाँ पर t लिखा हुआ है, इसका मतलब 3, यानी कि b माइनस a की पावर क्या होगी 3 होगी, और इससे कम एक कम क्या होगी a की वैल्यू होगी बटे में 12 होगी। अगर हम इसी तरह आपने सैमसन को याद रखना है, यहाँ पर क्या है कि s है तो s किसकी मुशाबे है 5 के है, तो यहाँ पर s है तो यहाँ पर क्या होगी 5 होगी, और इससे एक पावर कम होगी 4, और यहाँ पर 180 होगा। बाकी सारा जो है वो सेम है दोनों में। तो ये सैमसन रूल और ट्रापेजॉइडल रूल के जो एरर टर्म फाइंड करनी है इसको आपने याद रखना। अगर हमारे पास एग्जैक्टली आ जाए कि यानी पे हमने ट्रापेजॉइडल रूल से भी फाइंड कर लिया और इंटीग्रल से भी फाइंड कर लिया, तो तब हम उसमें एरर किस तरह फाइंड करेंगे। वो एरर इस तरह होगा कि जो इंटीग्रल था उसमें से हम निकालेंगे जो अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला है यानी कि ट्रापेजॉइडल रूल, तो वहां पर भी हमें एरर मिल जाएगा।
अगर आपने परसेंटेज निकालनी है किसी की तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एरर एनालिसिस और एक हमने एग्जाम्पल की सैमसन रूल की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पिछली 2 वीडियो को डिस्कस कर जो है वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। तो इसके बाद अब हम आज की जो थ्योरी थी 8.7 की वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।